Okay, chalo. So let's start with our new chapter. So today we are going to start with the chapter naming structural organization in animals. Okay. So ये chapter में ना सबसे पहले we are going to understand tissues. सारे different types of tissues पहले हम लोग पढ़ेंगे. Second thing जो हमको यहाँ पे पढ़नी है वो है about earthworm. So earthworm से हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? हम लोग डाइजेशन पढ़ेंगे, उसका मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, या फिर सिंपल वर्ड्स में वी कैन ऐड हम अर्थवॉर्म, फिर हम लोग पढ़ेंगे कॉकरोच, एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी इज ऑफ फ्रॉग. सो ये तीनों का हम लोग ना एनाटॉमी एंड थोड़ा बहुत मॉर्फो भी पढ़ेंगे. जैसे कि इनकी बॉडी, अच्छा तीनों में से किसकी बॉडी सेगमेंटेड है बताओ मुझे. कॉकरोच की बॉडी सेगमेंट है, अर्थवर्म की भी बॉडी सेगमेंटेड है, राइट. तो हम लोग ये दोनों के बारे में देखेंगे. तो ये थोड़े बहुत एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स देखेंगे. अब ये सेगमेंटेशन के बेसिस पे ही उनके इंटरनल जो ऑर्गन्स है या जो सिस्टम है वो कैसे प्लेस्ड है वो सब हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले हैं. तो ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, ऐसे इजी भी है, बट थोड़ा सा हम लोग को क्योंकि टिश्यूज हर एक टाइप ऑफ टिश्यूज वगैरह भी पढ़ना है तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा. एनसीईआरटी में टिश्यूज के बारे में ज्यादा नहीं दिया है, बट वी हैव टू स्टडी. इवन एनसीईआरटी में ये तीनों के बारे में भी इतना नहीं दिया. आई थिंक सिर्फ एक ही दिया है, अर्थवर्म के बारे में ही है शायद से एनसीईआरटी में, बट सिलेबस में आता है तो वी विल स्टडी एवरीथिंग. ओके चलो. सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड टिश्यूज. ओके अच्छा हमने प्लांट्स में टिश्यूज पढ़ा था जब प्लांट का एनाटॉमी पढ़ रहे थे, सेम यहाँ पे पढ़ेंगे. तो बेसिक डिवीजन कैसे स्टार्ट होता है, सबसे पहला जो टाइप ऑफ टिश्यू होगा वो क्या होगा, एपिथेलियल टिश्यू. क्या है सबसे पहले अपने पास, एपिथेलियल टिश्यूज. फिर एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर हम लोग बहुत सारे टाइप्स पढ़ने वाले हैं, जैसे कि स्क्वैमस epithelial tissue, then we will study cuboidal epithelial tissue, then और भी होता है epithelial tissues, ciliated epithelial tissue, glandular, columnar, और कुछ बचा है. हाँ नहीं पक्का इतना ही होता है. एपिथेलियल के इतने ही टाइप्स है कि और भी हम लोग कुछ डाल सकते हैं. इतना ही है, एकदम श्योर हो, पक्का. ये सारे हम लोग यूजुअली यूनिसेलुलरली प्रेजेंट होते हैं, वो सब है, ठीक है. तो हमारे पास अलोंग विद दिस बेसिकली ये जो है वो मेरा सब सिंपल टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. कैसा है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू. क्या है ये सब, रिपीट करो, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है. फिर अपने पास आते हैं इसी में कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू. क्या आता है, ठीक है. कॉम्प्लेक्स में फिर अपने पास होता है ग्लैंड्स आते हैं मेजरली इसमें, यूनिसेलुलर, या तो हम लोग डायरेक्टली ग्लैंड्स का नाम लिखते हैं. यहाँ पे अपने पास 3 ग्लैंड्स आते हैं. कैन यू गेस दोस 3 ग्लैंड्स, नहीं, या 3 सिस्टम हम लोग बोलते हैं. चलो 3 सिस्टम ऐसे आते हैं. ग्लैंड्स इसलिए बोल रहे क्योंकि वो लोग हार्मोन्स रिलीज करने वाले हैं. तो कौन से वो 3 होंगे, हाँ तो ये सब जो कंट्रोल करता है उसको एक हमने सिस्टम का नाम दिया ना, इट इज अ पार्ट ऑफ सम टाइप ऑफ, जैसे यस नर्वस सिस्टम तो ब्रेन में आ जाएगा. ऐसे वन वी एंडोक्राइन, देन वी हैव एक्सोक्राइन,
तुमको पता है व्हाट इज एंडोक्राइन? एंडोक्राइन मतलब क्या? डक्ट। सो एंडोक्राइन क्या होगा? डक्टलेस ग्लैंड्स, राइट? डक्टलेस का मतलब क्या होता है? हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करते हैं। और एक्सोक्राइन जो है वो डक्ट ग्लैंड। और थर्ड टाइप क्या है फिर? हेट्रोक्राइन। एग्जाम्पल क्या है इसका? पैनक्रियास, या एक्सोएंडोक्राइन भी बोलते हैं हम लोग उसको। एक्सो पैनक्रियास को एक्सोएंडोक्राइन बोलते हैं। क्यों एक्सोएंडोक्राइन बोलते हैं? क्योंकि वो हाँ, डक्टलेस कैसे होता है? बिकॉज इंसुलिन आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आइसलेट, ठीक है, तो वो रिलीज करता है। अल्फा बीटा गामा होता है जो इंसुलिन ग्लूकागॉन वो सब रिलीज करता है, तो इसके लिए वो एंडोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन क्यों है? क्योंकि उनके अंदर क्या होता है? जो किस में यूज होता है अपने लिए? डाइजेशन में यूज होता है ना, पैनक्रियाटिक जूस, बाइल वाला वो सब। इसीलिए पैनक्रियास आर कंसिडर्ड एज एक्सोएंडोक्राइन या हेट्रोक्राइन। एंडोक्राइन में आपने बोला डक्टलेस डायरेक्ट रिलीज करते हैं, एक्सोक्राइन में कहां रिलीज करते हैं? वाया रिलीज होता है। जैसे अपने पास पैनक्रियाटिक डक्ट है, फिर पैनक्रियाटिक जूसेस रिलीज होते हैं। वैसे जो अपना ये जो एंडोक्राइन है उसमें डायरेक्टली हार्मोन बन रहा है, पैनक्रियाज में सेल्स बना रहे हैं और फिर वो ब्लड में रिलीज होता है। इसीलिए हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट होती, बेसिकली ब्लड में ही इंसुलिन रिलीज करता है ना। जब किसी को डायबिटीज है तो हम लोग ब्लड में ही इंसुलिन का ले रहे हैं ताकि ब्लड शुगर लेवल मेंटेन हो, तो वो डायरेक्टली ब्लड से कनेक्टेड होता है। और डक्ट वाले में क्या होता है? थोड़ा वाया वाया होता है। तो ये तुम्हारा क्या था? सिंपल एपिथेलियल, वेरी गुड, कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल था। तो दीज आर द टाइप ऑफ योर एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यूज के बाद अपने पास कौन से टिश्यूज आते हैं? वी हैव कनेक्टिव टिश्यूज। क्या होते हैं हमारे पास? ठीक है, फिर कनेक्टिव टिश्यूज में दो डिवीजन बनता है, एक लूज का और एक डेंस का। एक होता है लूज सीटी एंड दूसरा होता है डेंस सीटी। कनेक्टिव टिश्यू राइट। अब लूज में क्या क्या आएगा? लूज में आएगा एडिपोस एंड एरियोलर, करेक्ट। एडिपोस टिश्यू कहाँ होता है बॉडी में? क्यों होता है? हाँ, सो एडिपोस टिश्यू इज फॉर फैट एंड एरियोलर टिश्यू इज फॉर योर इलास्टिसिटी। यस, तो ये एरियोलर टिश्यूज एज वी एज ना, ये बढ़ता है कि कम हो जाता है? इलास्टिसिटी बढ़ जाती है कि कम होती है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या आएगा? ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है ना? नहीं है, ब्लड इज अ पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। हाँ, ब्लड हम लोग यहीं पे पढ़ते हैं। फ्लूइड कनेक्टिविटी। हाँ, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। सो डेंस में हमारे पास बनता है
लेट्स से फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें क्या आता है, ब्लड और कुछ टाइप है कनेक्टिव टिश्यू का, कितना ही है, क्या है, 2 और। अभी डेंस कनेक्टिव टिश्यूज ना, डेंस रेगुलर में है एंड वी हैव डेंस इररेगुलर। क्या है, डेंस रेगुलर एंड डेंस इररेगुलर। तो डेंस रेगुलर में अपने पास आता है व्हाइट फाइब्रस और येलो इलास्टिक का जो टिश्यूज होता है वो। ये हम लोग जब मसल वाला चैप्टर पढ़ेंगे, लोकोमोशन वाला, तब हमको ज्यादा आइडिया आएगा कि क्या है। व्हाइट फाइब्रस एंड येलो इलास्टिक। गरम हो रहा है, एसी और पीछे का नहीं चल रहा, करो क्या, पीछे का क्यों करना है? ऐसे ही। ठीक है, फिर इसमें ये फ्लूइड लिखा, फिर एक और टाइप आता है अपने पास, सपोर्टिव सीटी। अब सपोर्टिव सीटी में क्या आएगा पता है, बोन कार्टिलेज। क्या आएगा सपोर्टिव कनेक्टिंग टिश्यू में, क्या आएगा, बोन एंड कार्टिलेज। इज दिस क्लियर? तो टेंडन्स और लिगामेंट्स वगैरह किस में आते हैं? हाँ, तो वो तब हम लोग वहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, टेंडन और लिगामेंट्स, हाँ, बोन टू मसल। क्लियर है यहाँ तक? कनेक्टिव टिश्यू के बाद क्या आता है, इसी में कंटिन्यू करें, नया स्लाइड बना दो। नेक्स्ट स्लाइड पे करो। ऐसे। अच्छा, इसी स्लाइड पे कंटिन्यू करें या नई स्लाइड पे बनाए आगे का? और 2 टिश्यूज है, लिखना तुमको ही है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू इज मस्कुलर टिश्यू या मसल टिश्यू। अब मसल टिश्यू कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 3। क्या है वो, क्या है वो बताओ? एक आप बताओ। Have you ever heard the word striated, non-striated? Striated, हाँ, stripped और unstripped और stripped unstripped, उसका नाम क्या है? उसका नाम अलग था ना। सिंपल में लिखता है वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड कार्डियक। सो वॉलेंट्री को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टायरेटेड मसल। क्या बोलते हैं? या फिर देयर आर मोर अदर वर्ड्स, जैसे कि वी हैव स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स। तो इन दोनों में से कौन सा स्केलेटल मसल होगा? एंड ये है स्मूथ मसल एंड लास्ट में कार्डियक। ठीक है, अब इसमें ज्यादा कुछ हमको इतना याद नहीं रखना, बस बेसिक क्या याद रखना है, तीनों में क्या डिफरेंस है और क्यों अपने पास 3 कैटेगरी है। ना अंडरस्टैंड, जो कार्डियक मसल है वो होता वॉलेंट्री है कि इनवॉलेंट्री है? इट इज इनवॉलेंट्री, बट जो उसका अपीयरेंस है वो है स्ट्रिप्स के फॉर्म में, which is like the voluntary. Hence we have considered it in the third category. इसलिए हम उसको ना वॉलेंट्री में डाल सकते हैं ना इनवॉलेंट्री में। Am I clear? इजी है, एकदम इजी है ना, ये सब तो सब छिलनी है। अच्छा, इसमें से तुमको याद क्या रखना है कि तुमको
ये कहाँ पे मिलता है, स्क्वैमस एपिथेलियल कहाँ मिलेगा, ग्लैंडुलर कहाँ मिलेगा, सिलिएटेड कहाँ मिलेगा एंड ऑल। सिमिलरली एडिपोज और ये इवन ब्लड लिम्फ, ये सारी चीजों का हमको जो मेजरली याद रखना वो यही है कि कौन सा कहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में। ब्लड और लिम्फ के बारे में तो तुमको होपफुली पता होगा, ऐसा मैं अज्यूम करती हूँ। कहाँ मिलेगा? क्या ब्लड? Blood वही तो अभी हमको पढ़ना है। ब्लड ऐसा है ना? लिम्फ बताओ लिम्फ लिम्फ क्या होता है पता है? हाँ नहीं पता। करेक्शन नहीं करता है वो। ये तो 10 रुपए ओके बताओ। लिम्फ, लिम्फ का अपने पास जैसे प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसे लिम्फेटिक सिस्टम होता है जिसमें अपने पास लिम्फ नोड्स होते हैं, करेक्ट। स्प्लीन होता है, यहाँ पे होता है। अब ये जो लिम्फ है वो एक्चुअली में क्या होता है, लिम्फ में क्या होता है, प्लेटलेट्स होते हैं, WBC होता है, बट इट डज नॉट हैव RBC। लिम्फ इज डिवॉइड ऑफ RBC। अब ये मत पूछना डिवॉइड मतलब क्या होता है। वो चैन पूछेगा ना करेक्शन लगा ही था मेरे को, डिवॉइड मतलब क्या। नहीं होता है Okay, now the last type of tissue that we have to look is neural tissue. Last tissue क्या है? इतना मारूंगी ना मैं अगर फाइल खराब कर लेंगी तो। इतना खुश था ना, लेक्चर नहीं हो रहा था तो तू। हाँ झूठ बोलो न्यूरल टिश्यू में क्या पढ़ने वाले हम लोग, न्यूरॉन के बारे में, करेक्ट। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट न्यूरॉन। बेसिक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर तुम लोग ने पहले भी पढ़ा है, राइट। तो ये वाले चैप्टर के लिए हम लोग सिर्फ बेसिक जितना ही करेंगे। जब हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो हम लोग और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स और वो सब अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ के लिए हम लोग बेसिक पे ही कर देंगे खत्म, ठीक है, सिंपल। आई होप चैप्टर का समराइजेशन तुमको क्लियर है कि क्या पढ़ना है अपने को। एंड लास्टली इसके बाद हम लोग शिफ्ट करेंगे टू मॉलिक्यूलर एनाटॉमी ऑफ योर ऑल द 3 ऑर्गेनिजम्स। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्मॉल पार्ट से स्टार्ट करते हैं, विच इज योर न्यूरल टिश्यू। फटाफट हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो न्यूरल टिश्यू में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कौन करता है, न्यूरॉन, बिकॉज न्यूरॉन इज योर बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ योर nervous system. Yes. Cool. अब न्यूरॉन की बॉडी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। What are those 3 parts? 2 सेल बॉडी एंड एक्सॉन। सेल बॉडी और एक्सॉन इसमें ही आता है पूरा। सो सेल बॉडी में वी हैव, सेल बॉडी को हम लोग साइटोन भी बोलते हैं, राइट। फिर इसमें आता है तुम्हारे पास डेंड्राइट्स, डेंड्रॉन्स, देन यू हैव न्यूक्लियस, ग्रैन्यूल्स कौन सा है, निशल्स, और क्या होता है, बस ये सब साइटोन में होता है। फिर आता है अपना एक्सॉन। एक्सॉन में क्या क्या आता है,
माइलिन माइलिन शीट, अगर माइलिन शीट प्रेजेंट है तो ही नोड ऑफ रैनवियर होगा। फिर न्यूरोलेमा, एक्सॉन एंडिंग, न्यूरॉन एंडिंग के बाद क्या आएगा? सिनेप्टिक बल्ब या नॉब बोलते हैं, इसमें भी होता है बीच बीच में। और बनाएंगे ना बाद में। और क्या होता है? बस सब कुछ आ गया। श्वान सेल्स, श्वान सेल्स वी यूज्ड टू, ऐसा बच्चे लोग उसको शेजवान सेल से याद रखते हैं। श्वान सेल्स, वो वाला श्वान नहीं, दूसरे भी श्वान होते हैं। फिर अपने पास होता है सिनेप्टिक क्लिफ्ट। फिर ये जो सिनेप्टिक बल्ब और सिनेप्टिक क्लिफ्ट है, इसके एंड पे अपने पास होता है न्यूरो, बॉडी पार्ट भी है। हाँ एंड में बाद में होता है ना, इन दोनों के बीच में अपने पास होता है न्यूरोट्रांसमीटर। फिर एक और जो टर्म हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, अच्छा न्यूरोट्रांसमीटर का कोई एग्जांपल पता है तुमको? एसिटोकोलिन। देन व्हाट इज सिनैप्स? ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, द स्मॉल सिनैप्स क्या होता है? दूसरे पार्ट का डेंड्राइट्स, एंड जो वो प्रोसेस पूरा होता है उसको सिनैप्स, प्रोसेस पूरे को सिनैप्स बोलते हैं। सिर्फ स्पेस बोल रहे हैं तो क्लिफ्ट आ जाएगा, ठीक है। और क्या होता है? हाँ फिर न्यूरॉन की वजह से अपने पास नर्व्स बनती है, ठीक है। 3 टाइप की नर्व्स होती है, सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड ना होता है या मिक्स्ड न्यूरॉन होता है। और अगर न्यूरॉन बोल रहे हैं तो वी हैव सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड एसोसिएशन, राइट। दैट्स ऑल वी हैव फॉर न्यूरॉन। यही बेसिक चीजें हैं, इसलिए मैंने बोला पहले हम लोग न्यूरॉन से शुरू करते हैं। और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, जैसे कि मैंने तुमको बोला अगर माइलिन शीट प्रेजेंट है तो हमको नोड्स ऑफ रैनवियर मिलेगा। तो एक दूसरा टाइप ऑफ जो न्यूरॉन मिलता है अपने को वो होगा नॉन माइलेटेड। सो वी हैव माइलेटेड न्यूरॉन एंड नॉन माइलेटेड न्यूरॉन। फिर हम लोग और भी उसके डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे, जिसमें सिर्फ एक न्यूरॉन होता है सिंगल, जिसमें साइटोन छोटा होता है, एक्सॉन बहुत ज्यादा बड़ा होता है, एक साथ 2 साइटोन होते हैं या एक्सॉन होता है। ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स है जो हम लोग पढ़ेंगे। पूरा नहीं होता, छोटा होता है, या तो कंप्लीटली कंडेंस होता है। ऐसे डिफरेंट टाइप्स के हैं अपने पास। इज इट क्लियर? न्यूरॉन इज क्लियर? श्योर? तुम लोगों को पता कितना है? Okay, so 5 मिनट can you see this diagram? So ये diagram में अपने को दिख रहा है, this is your dendrites, dendrites, और ये वाला जो पार्ट होता है इसको अपन क्या बोलते हैं? डेंड्रॉन्स।
Now cell membrane, then we have cell body which is also called as cytosol. ठीक है? अरे वो दूसरे इसका दिया है, तू जो काम का उधर ध्यान दे. watermark है वो। वो watermark नहीं है, दूसरी लैंग्वेज. ठीक है? Then this part जहाँ पे वो स्ट्रेच होके एक्सॉन की फॉर्मेशन होती है, दैट इज नोन एज एक्सॉन हिलॉक. और श्वान सेल्स कहाँ होते हैं? ऐसे ना अंदर ऐसा बीच में होता है. क्या करता है? वाओ. न्यूरॉन के साथ मैच करना। हाँ, blue pen। वो अलग ब्लू है ना. Yes. चलो अभी can you tell me what do you understand by the term tissues? जो restaurant में Same origin, same बात function. Group of cell Having same origin, same working same origin है। together. सबका सेम ओरिजिन होता है, सेम फंक्शन भी होता है. same origin, same function. Same origin क्या होगा? सेम फंक्शन होता MTG में दिया था. एक पढ़ गया है तुम? पढ़ गया है? सेम ओरिजिन हो सकता है, फंक्शन बेसिक फंक्शन सिमिलर होता है बट इट कैन डिफर एज वेल, राइट? सो दे आर गोइंग टू हैव सिमिलर origin, right? They are going to have similar origin. That is जो germ layer का formation होता है वो same होगा, right? तो अपने पास कितने type of germ layers होती है? Endoderm, correct? 3 है. तो can you guys tell me epithelial tissue कहाँ से originate होगा? epithelial tissues तीनों से origin होता है. So endo से भी होता है, ectoderm and meso as well. Next epithelial tissue के बाद क्या था? Connective tissue. Connective tissue कहाँ से originate होगा? नहीं, it originate from mesoderm. Then connective tissue के बाद क्या था? Muscular tissue. Muscular tissue कहाँ से originate होगा? क्यों ecto? एंडो तुक्का तुक्की मत करो, पक्का बताओ. अभी तो बोलते गेस करो And last is neural tissue. Neural tissue उसको तो एंडो में नहीं, unfortunately. अरे यार. करता क्या है? बस एक ही में है। Clear? याद रहेगा? होता क्या है ectoderm? अरे अपन ने लास्ट ऐसा मारेगी ना germ layers. हाँ, but वो layer एनिमल होता किंगडम क्या में किया था ना, डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक. है? layer ऐसा वो germ layers होती है. ये layers जो होती है ना, इनको हम लोग germ layers बोलते हैं. but वो layers होती किस चीज़ की है? germ cells. वो कौन सा cell? जिस सेल से बाकी के सारे सेल्स ओरिजिनेट हो सकते हैं उसका layer उनको हम लोग जर्म सेल्स बोलते हैं. तो ये जर्म लेयर 3 होते हैं. मेजॉरिटी ऑफ द एनिमल्स, अगर हम लोग निडेरिया में 2 होते हैं. हाँ. तो उसी बेसिस पे हमने उनको ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक में डिवाइड किया है. पढ़ा ही नहीं है ना, क्योंकि पीछे बैठ के तू सो रहा था ना, डे ड्रीमिंग कर रहा था. आंखें बंद थी बस। अच्छा ओके, ये जो टर्म होता है टिश्यूज, ये किसने दिया है? अरे हर बार एरिस्टोटल थोड़ी आएगा यार.
रॉबर्ट ब्राउन शॉन लुई विटॉन, यस लुई विटॉन। और के बोलते हैं जिसे क्या होता है डॉल्चे गबाना किसने दिया है एनिमल्स के लिए? बिचार। एनिमल्स के लिए मतलब प्लांट्स के लिए अलग है। प्लांट्स के लिए अलग इंसान ने दिया है। टिश्यूज का नाम अरे टिश्यूज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, सारी चीजें अबाउट द टिश्यू। और एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए किसने दिया? एनी गेसेस? स्टार्टिंग लेटर बोलो। एन से। एन से नहीं, नर्मन ग्रू। ये था, ये पढ़ना था नहीं वो अलग था हाँ वो ह्यूमन ग्रू था ये गुरु ग्रू साथ में। तो सब अच्छा, स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज, स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हो सकता है एनाटॉमी मेरी हिस्टोलॉजी। पता है हाँ ये एमटीवी भी था हाँ ये है हाँ, फिर भी अपने को नहीं आया था। हम तभी पढ़ रहे थे मैम तो बोनस मिलना चाहिए हाँ किसने दिया है ये टर्म? ये भी बाय बीच चांस। मेयर ने दिया है। किसने दिया है? हाँ ये था कौन सा मेयर है? हाँ, हाँ, मेयर। बट वो एमई था एमई का हाँ इनके में कहा था भाई मेयर है भाई एमटी की ये नहीं एमटी की एमटीजी एमटी जो पेपर वो यहाँ से डबल नहीं। हाँ ये स्पेलिंग था कौन सा मेयर? किसका मेयर? अरे शहर का मेयर नहीं है, नाम मेयर। सेल में था ना ये तो मेयर हाँ। दो थे दिया ना कुछ किया है इसने एमएई वाली जो भी है स्पेलिंग यार, क्या फर्क पड़ता है? जो भी एमसीक्यू में आएगा मार्क कर सकते हैं हम लोग। इसके पहले भी कुछ किया है नहीं है डब्ल्यूआईटी में था सिंपल है ये, याद रहेगा इतना। कुछ ज्यादा हमने रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा अभी तक। हो गया ना बस ना काय को हो गया? अभी तो हम मेन चीज शुरू करेंगे। ठीक है। आपने बोला कल करेंगे मेन चीज। नहीं नहीं, अभी बहुत टाइम है अपने पास, तो वी कैन स्टार्ट विद। करेक्शन भी है ना हाँ अच्छा ठीक है, चलो क्वेश्चन पूछ रहा पैनल किंगडम डीपीपी खत्म कर लेंगे, ठीक है। सो एपिथेलियल टिश्यूज का पार्ट जो हम लोग नेक्स्ट क्लास से शुरू करते हैं। वी आर डन विद द न्यूरल टिश्यूज का पार्ट। और न्यूरल के टाइप्स वगैरह हम लोग ये वाले चैप्टर में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दैट वी आर गोइंग टू डू इट इन नर्वस सिस्टम का चैप्टर। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू विद एपिथेलियल, कनेक्टिव एंड मस्कुलर टिश्यूज। एंड फिर उसके बाद अपना शुरू होगा कॉकरोच, फ्रॉग, अर्थवर्म। मैं डायसेक्शन करूंगा मैं करूंगा नहीं, ये करने वाला है। डायसेक्शन में वीडियो करूंगा करोगे एक देखो। हाँ, मैं करूंगा नहीं डायसेक्शन में को डायसेक्शन मजा आता है करेक्ट डायसेक्शन नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है, किसने अलाउ नहीं किया लीगली अलाउड नहीं है डायसेक्शन। चलो आज वो तो कुछ जला वाला नहीं थी ना नहीं करते ऐसा डायसेक्शन। क्या पागल है क्या? कर देंगे किसको